श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद का 18 अध्याय, श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 18। विषय है जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में वर्णन करेंगे कि विभिन्न वर्षों और विभिन्न ग्रहलोकों को जम्बूद्वीप अलग अलग द्वीप में भगवान के अनंत अवतार हैं। हयग्रीव अवतार, मत्स्य अवतार, नृसिंह अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। तो विभिन्न प्रकार के जो अवतार है, सभी अवतार को विभिन्न स्थलों में अलग अलग द्वीपों में जो इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है, आराधना किया जाता है, वो सब वर्णन इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों में प्रत्येक में पूजित भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया। तो भद्राश्व वर्ष का प्रधान शासक भद्रशर्वा है। जैसे जम्बूद्वीप है भारतवर्ष, उसी प्रकार भद्राश्व वर्ष एक देश से एक लोक है, वह तथा उनके अनेक सेवक हयग्रीव नामक अवतार की सदैव पूजा करते हैं। हयग्रीव अवतार भगवान के 24 अवतारों में से एक आता है। तो हयग्रीव अवतार का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक कल्प के अंत में जब अज्ञान नामक असुर वैदिक ज्ञान को चुरा ले जाते हैं। अज्ञान नामक असुर मीन्स जो हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष। तो हिरण्यक्ष क्या करते हैं कि पृथ्वी को सागर में घुसा दिया था। उसी प्रकार अज्ञान नामक एक असुर है जो समस्त वैदिक ग्रंथों को सागर में फेंक दिया, सागर में घुसा दिया, ताकि कोई उसका ज्ञान लाभ न कर सके। तो भगवान क्या किया, हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और उस शास्त्र को, उस ग्रंथ ज्ञान को उद्धार किया और फिर वो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी के हाथों में चारों वेद रखा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक अवतार का कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही भगवान विभिन्न जगहों में, विभिन्न रूपों में, नए नए अवतारों में, नए अवतार मीन्स अनंत अवतार है भगवान का। इसमें नया पुराना की कोई बात नहीं। तो जैसे हरिवर्ष नामक स्थल में परम भक्त प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान की आराधना करते हैं। हरिवर्ष जैसे ये भारतवर्ष है, केतुमाल वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है, उसी प्रकार हरिवर्ष नामक स्थान में प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान नृसिंह देव की आराधना करते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है। तो प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हरिवर्ष के सभी निवासी नृसिंह भगवान की पूजा करते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति में तत्पर रहने का वर मांगते। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि हर वर्ष में, भारतवर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, अलग अलग वर्ष में भगवान की अनंत अवतार है, तो विभिन्न रूपों में उनकी पूजा किया जाता है। तो केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान ऋषिकेश मीन्स कामदेव के रूप में प्रकट होते हैं। कितना वर्ष हुआ? भारतवर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, अलग अलग वर्ष। तो केतुमाल वर्ष में कौन भगवान की पूजा की जाती? एक ही भगवान कृष्ण के विभिन्न रूप, अलग अलग नानावतारम अवतारम
अकरोद भुवनेषु किन्तु रामादिमूर्तिस्य नियमेन कलान तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमांज गोविंदमादिपुरुषं तमं भज। नानावतारम अकरोद भुवनेषु किन्तु, भूमंडल में ये विभिन्न ग्रहलोकों में नानावतारम अलग अलग रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। और उनका प्रकट होने का उद्देश्य भक्तों को आनंद प्रदान करना, ताकि लोग भगवान को भूल न जाए, भगवान को देख सके। तो भगवान ऋषिकेश इस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी दी तथा वहाँ रहने वाले देवतागण अहर्निश उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कहाँ पर? केतुमाल पर भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है, और कामदेव के रूप में जो लक्ष्मी देवी सहित समस्त देवी देवतागण अहर्निश उनकी भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं। और भगवान ऋषिकेश 16 अंशों में प्रकट होते हैं और समस्त उत्साह, बल तथा प्रभाव के स्रोत हैं। हमारे अंदर जितनी जो शक्ति आती है, उत्साह, कुछ करने की क्षमता, ऋषिकेश इंद्रियों के त्राता या इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश उनसे आता है, मीन्स भगवान से। ये जीवात्मा का सबसे बड़ा दोष है कि वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु श्री भगवान की कृपा मात्र से उनका सारा भय जाता रहता है। भक्त और अभक्त में अंतर यही होता है, हम लोग देखते हैं कि भक्त कभी भी किसी जगह में डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है डरूंगा किससे, जब उनका बाप है भगवान। जबकि अभक्त डरता रहता है मृत्यु, क्योंकि उनका मृत्यु के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अभी प्रश्न उठ सकता है, मृत्यु भक्त का भी होता है, अभक्तों का भी होता है, आता है दोनों के प्रति मृत्यु। लेकिन विषय वस्तु यही है कि जो भक्त होता है, जैसे उदाहरण दिया जाता है, श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बिल्ली अपने मुख से चूहा को भी पकड़ता है और अपनी बच्ची बिल्ली को भी। तो अपनी बच्ची बिल्ली क्या अनुभव करते हैं? स्नेह, अफेक्शन, ममता। जबकि चूहा साक्षात मृत्यु को उपस्थित देखता है। तो उसी प्रकार जो अभक्त होता है उसके लिए भगवान काल स्वरूप है, मृत्यु स्वरूप, और भक्त के लिए भगवान स्नेही पिता। तो इसी प्रकार जीवात्मा का समस्त भय दूर हो जाता है जब वो भगवान को अपना जीवन का सर्वस्व मान लेता है। अतः भगवान को ही ईश्वर के रूप में संबोधित किया जा सकता है। और दूसरे वर्ष रम्मक वर्ष नामक स्थल में मनु तथा समस्त वासी आज भी मत्स्यदेव की आराधना करते हैं। मत्स्यदेव जब भगवान मत्स्य के रूप में अवतरित हुए थे। मत्स्यदेव जिनका स्वरूप पूर्ण सतोगुणी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक एवं नियामक है। अतः वे इंद्र समेत समस्त देवताओं के भी निदेशक है। ये है कौन से वर्ष? रम्मक वर्ष। रम्मक वर्ष में भगवान मत्स्यदेव की पूजा आराधना होती है। जैसे उदाहरण से हमारी इस्कॉन में भगवान कृष्ण की आराधना होती है, चैतन्य महाप्रभु की। तो उसी प्रकार वो जगह रम्मक वर्ष में किसकी आराधना होती है? मत्स्यदेव की। खैर सभी भगवान के होते, लेकिन एक इष्ट देव प्रमुख, जैसे हमारे इस्कॉन में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉट राम कॉन्शियसनेस, विष्णु कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, सबकी आराधना होती है। राम का भी है। हमारे जुहू इस्कॉन मुंबई में राम लक्ष्मण सीता का है। इस्कॉन कानपुर में राम लक्ष्मण सीता भी है। बांग्लादेश में यहाँ तक कि शिव जी भी है। तो मूल रूप से इस्कॉन का इष्ट देव है भगवान श्री कृष्ण। तो वही हर वर्ष में भगवान के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है, लेकिन मूल अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग वर्षों में एक अपना इष्ट देव होता है। और हिरण्यमय वर्ष
हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु ने जो कच्छप मूर्ति कूर्म रूप का धारण किया था, वो कूर्म वहाँ वो अरियामा तथा अन्य समस्त वासियों द्वारा पूजित है। हिरण्यमय वर्ष में कूर्मदेव की पूजा होती है। तो इसी प्रकार उत्तर कुरु वर्ष नामक खंड में भगवान श्री हरि ने सुकर रूप धारण किया, सुअर, और इसी रूप में वहाँ के निवासियों की सेवाएं ग्रहण करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष अलग अलग कितने वर्ष है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उत्तर कुरु वर्ष में भगवान हरि की पूजा किस रूप में? सुकर रूप में किया जाता है। और इसी प्रकार इस अध्याय की सारी सूचनाएं वही मनुष्य ठीक से समझ सकता है जो भगवान के भक्तों का संगति करता है। इसीलिए शास्त्रों की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे, क्योंकि भक्तों की संगति करने के माध्यम से ही वो भगवान के विज्ञान को समझ सकता है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यह गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। एक शुद्ध भक्तों का संग करना, जैसे कोई गंगा के किनारे अपना घर बनाता है, जैसे मायापुर धाम गंगा के पास है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्तों का संग नहीं करता, राधा माधव का दर्शन नहीं करने जाता, मंदिर में नहीं जाते, तो उसको रहने से क्या फायदा है? जब गंगा देवी का जो पति, उनका इष्ट देव सब राधा माधव, उनकी ये लोग आराधना नहीं करते, तो गंगा में बसने से क्या फायदा? तो इसीलिए यहाँ पे शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने का सुअवसर इस्कॉन के माध्यम से मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि ये सभी सूचनाएं, ये सब तथ्य, भागवतम की कथा, भगवत ज्ञान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान के भक्तों का संग करता है, और जो गंगा के तट पर बसने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो विशुद्ध भक्तों के हृदयों में समस्त सद्भाव एवं देवताओं के सभी श्रेष्ठ गुण वास करते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनके हृदयों में ऐसे गुण नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान की माया से मोहित होते हैं। तो इसीलिए भक्तजनों का अनुसरण करके ये जाना जा सकता है कि श्री भगवान ही एकमात्र पूजनीय श्री विग्रह है। अतः प्रत्येक प्राणियों को चाहिए कि इस विचार को स्वीकार करे और ईश्वर की आराधना करे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, कि समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य एकमात्र भगवान कृष्ण की आराधना करना है। तो यदि समस्त वैदिक शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी परब्रह्म के प्रति मीन्स भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, तो मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सारा श्रम व्यर्थ रहा, उसने केवल अपना समय गंवाया। श्री भगवान के प्रति आसक्ति न होने से वो इस भौतिक जगत में आकर केवल पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहता है। भगवान के प्रति अगर हमारा सुप्त प्रेम, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम करने की जो जन्म जन्मों से जो प्यास है, अगर वो जागृत न होता इस मनुष्य जीवन में, तो वो अपने समय को व्यर्थ गंवाया। इतना सारा वैदिक ग्रंथ शास्त्र पढ़कर भी अगर वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न किया। अतः सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यही बता रहे कि अति अध्याय की यही शिक्षा है कि मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन से निकलकर एकांत भाव से भगवान के चरण कमल के शरण में। पारिवारिक जीवन से निकलने का मतलब होता है ममता। ये ममता को त्याग कर वो समस्त प्रेम भगवान राधा माधव के चरणों में, कृष्ण के चरणों में सुंदर ढंग से डेडिकेट करना, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अन्यथा श्रम एव ही केवलम, श्रम मात्र है हमारा जीवन। अतः ये जम्बूदेव के निवासियों द्वारा भगवान की जो स्तुति, ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण हो रहा है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो श्रीमद् भागवतम की इस कथा को एवरीडे, प्रत्येक दिन आप लोग नियमित रूप से श्रवण कर रहे, इतना निमग्न होकर ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण।